हाँ सर। हाँ, बात कराओ फिर से, क्योंकि आवाज कट रही थी। नॉर्मल कॉल बात करते, ज्यादा उससे हो जाएगा। बात करिए जी फिर से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। एक्चुअली आपकी बात इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी ज्यादा सीख दे वाली है कि इस बात का जी बहुत सर। ही क्लियर होना बहुत जरूरी भी है। जी जी सर। बताइए, बताइए आप फिर से हाँ बताइए। जी सर, तो हम आज से 2 दिन पहले राजू भैया से बात हो रही थी। हम्म तो हम ये कहें कि साइंस सिटी जो वापस लौट के आ रही है, और कभी अगर कहने का मौका मिला वैसा जगह, तो हम जरूर कहेंगे कि हम अपने मतलब प्रार्थना में, ठीक है, हर रोज हम यही कहते थे कि हे भगवान, है ना, ये कंपनी एकदम वापस आए, प्रॉफिट में आए, कंपनी को आ जाए, ताकि सबका पैसा मिल जाए। और ये आ रही है, तो इसमें मेरा जो है, ये बस बात हो रही है सर, तो कह रहे हैं, हमको कोई क्रेडिट लेने का नहीं 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 नहीं, है, आप है ना? अपनी बात बोली। है ना, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग का एकदम बिल्कुल पॉजिटिव हम लोग सोचते हैं, और हमको जरा सा भी लग ही नहीं रहा था। मैंने 3 साल हो गया, 3.5 साल हो गया पैसा लगाए हुए, वो अलग बात है। कभी लगा ही नहीं कि हमारा पैसा जो है नहीं मिलेगा। कभी लगा ही नहीं, एकदम ये सच्चाई आपको बता रहे हैं। हाँ, ये अलग बात, अगर मेरा पैसा रहता तो हम शायद ऊपर में किसी को बोलते भी नहीं। लेकिन चलिए, एक मित्र का था, तो जब हमारे मित्र हमको फोन करते थे, तो हम अपने सीनियर को फोन करते थे, ये अलग बात है। तो ऐसा है सर। और जैसे इधर जो 2-3 महीने से प्लॉट वगैरह आ गए हैं, तो हम तो जैसे कि हजारीबाग में रहते हैं, तो रांची का प्रमोशन में लग गए। इसके साथ ही साथ जो है, हम जितना भी साइट है अपने स्टेटस में डालना शुरू कर दिए सर। क्या बात है कि जिनको भी इस एरिया में जमीन चाहिए, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। प्लस आज बैठे बैठे जो है, बस में एक ग्रुप बना दिए, नाम रखे शाइन ग्रुप। उसमें लोकल स्तर पे जितने भी जमीन के काम करने वाले हैं, जिनको शाइन सिटी के बारे में नहीं भी मालूम है, सबको ऐड किए, ठीक है। कि रांची हम लोग का नजदीक पड़ता है, काम होना चाहिए, जमीन दिखनी चाहिए, स्टेबिलिटी हल्का होना चाहिए। तो इस तरह से सोच करके सर काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारा जवाबदेही तो है ही है जीवन में, है ना सर। और यही चीज सोच करके बोले नहीं, एक बार अपना रांची वाला साइड जाना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए, तब तो हम किसी को ले जाके दिखा सकते हैं, है ना। तो यही सोच रखते हुए सर आज 2 व्यक्ति हम लोग आए हैं। और बहुत सारे लोग तो पॉजिटिव थे, लेकिन बोले कि भाई दीपावली है, थोड़ा सा काम धाम बढ़ा हुआ है, तो आप होके आइए, फिर हम लोग चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका पूरा? सर मनोहर कुमार। मनोहर जी, आप मनोज जहानाबाद के ग्रुप से बता रहे हैं ना, उनसे थे? और हाँ। और अभी आपको चौरसिया जी ने संपर्क करके और आपको यहाँ पे भेजा है, यही है ना आपका जी कहना? जी 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 जी। और आपका हमारा आईडी भी लग गया है। चलिए, आपका विश्वास पूरी तरह से कंपनी पर बना हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं? सर जी 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 सर। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि 4 लाइनें हैं, और ये 4 लाइनें मतलब इस कंपनी के ऊपर बहुत ही सार्थक साबित होती है कि कुछ बात है, हंसती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और आगे की लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके गुलसिता हमारा। तो खैर, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अगर ये लाइन है, तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, और उसका कहीं ना कहीं असर तो हमारे अंदर भी, हमारे खून के अंदर, हमारी तरबियत के अंदर भी है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये ऐसा मामला सामने आया है। ये मामला, इस तरह की चीज़ें मेरे रहते हिंदुस्तान में 1 बार नहीं 10 बार ऐसे अटैम्प्ट हुए कि जहां कंपनी को बंद करा देने का पूरा प्रयास किया गया। वो सारी मशीनरी, वो जो मशीनरी मतलब सिस्टम में होती है, वो सारी मशीनरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और विश्वास जाने, कभी भी मुझे कोई सोर्स, कोई ताकत, कोई पावर, कोई पौवा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस मैं खाली एक विश्वास पे खड़ा रहा कि अगर मैं सच्चा हूँ, सही हूँ, तो मैं जीत जाऊँगा। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरी ज़िंदगी जो मैंने जिया है 2012 से लेकर के 2019 तक हिंदुस्तान में रहते रहते, ऐसी कोई एजेंसी, ऐसा कोई संस्था या ऐसी कोई रुकावट नहीं थी मेरी ज़िंदगी में जो 2012 से लेकर 2019 के बीच में ना आई हो, जिसको मैंने फेस ना किया हो। इवन उसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी जिसको लोग मानते हैं, 42 दिन के अंदर मेरा नेपाल का कारावास, मैं वहाँ पे भी विचलित नहीं हुआ। मैं वहाँ पर भी बिल्कुल किसी तरह से अपने मन में नहीं लाया कि यहाँ से बाहर निकल कर काम नहीं करेंगे। कभी मेरे दिमाग में चीज़ थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। और आज 3 साल में जो मेरा तकरीबन 2 साल से भी अधिक समय गया, 2 साल मान चलिए पूरा समय गया, खाली इन बातों को यकीन करने में कि मेरे अपने लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। पहला 1 साल मैंने सब कुछ निछावर कर दिया, पैसा दे दिया, ज़मीन दे दिया, फ्लैट दे दिया, मकान दे दिया, सब दे दिया
कि भाई लायबिलिटी ख़त्म कर लो, लेकिन लोग ख़त्म नहीं कर पाए। उसके बाद 1 साल के बाद जाकर जब मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि ये सब होने के बाद भी चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही हैं, तब जाकर के मैंने कमांड अपने हाथ में लेने के लिए पूरा 10 महीने का मैंने साइलेंट रखा, खामोशी रखी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं का। 10 महीने में मैंने अपनी ताकत एकत्र की। 10 महीने के अंदर मैंने हर उस चीज़ को, हर उस कमी को कई बार ठोका, बजाया, देखा, जिससे कंपनी को नुकसान लोगों ने दिया था, ताकि दोबारा रिपीट ना होने पाए, दोबारा गलती रिपीट ना होने पाए। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद तब जाकर के अब ये 3 महीने का खाली समय गया है, यानी अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर की आज जो है 20 तारीख क्रॉस कर चुकी है। देखा जाए 30, 60, 20, 80 दिन क्रॉस हुआ है। इस 80 दिन के अंदर हालत ये बनी है कि हमारी जीत इस बात में है कि लोग ग्रुप बनाने लगे हैं। लोगों ने मैं शाइन सिटी हूँ के नाम पे ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने शाइन सिटी जिंदाबाद के नाम पे ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने शाइन सिटी कमिंग बैक के नाम पे ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने शाइन सिटी रीबर्न के नाम ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। शाइन सिटी वंस अगेन नाम पे ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। ये मेरी जीत है, सबसे बड़ी मेरी जीत। अगर मेरे बनाए ग्रुप में आज की तारीख में अगर 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, तो आज जो लोग मिल के ग्रुप बना रहे हैं ना, उसमें भी 5000 ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो शाइन सिटी को सुन और समझ रहे हैं और देख रहे हैं। आप जैसे कस्टमर्स, जिन लोगों के विश्वास और दुआ, जो अभी आपने बताया ना कि 3 साल से ऊपर समय हुआ, आपका पैसा लगा, लेकिन आपने विश्वास रखा। ये विश्वास का नतीजा कि आप थे किसी और ग्रुप से, हैं किसी और शहर से, संपर्क में किसी और के आए, किसी और ने किसी और के आप पास भेजा। यानी कहाँ मनोज से आप कनेक्शन में, राजू चौरसिया कनेक्शन में आप हैं, मनीष मुझसे बात करा रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास की भी जीत है और ऊपर वाले के साथ है। ये विश्वास, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, जो आप सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं कंपनी के लिए, ये उसका प्रताप है। आपको दिखाई देगा, उनको दिखाई देगा जिनकी नज़रों पर ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरा चश्मा लगा हुआ है कि हाँ वो अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमेशा बुरा देखना चाहते हैं उन्हें नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये तो हमारे घर परिवार में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है कि कभी भी कोई मधुमक्खी किसी गंदगी पे नहीं जाके बैठती, और जो मक्खी होती घर में उड़ने वाली, वो हमेशा गंदगी जा बैठती है। तो जो लोग गंदे विचारधारा के हैं, जिन्हें गंदगी पे बैठना है, वो जाकर सिर्फ उन चीज़ों पे बैठेंगे, उजागर करेंगे जो उनको गंदा लगता है कि इसे उखाड़ो, इसे, वो उन्हें गंदा लगता है, गंदा नहीं है। लेकिन जो मधुमक्खी के स्वरूप के लोग होंगे, जिनके अंदर आचरण मधुमक्खी का होगा, वो ढूंढ के कहाँ पे फूल है, कहाँ पे सफाई है, वहीं जाके बैठेंगे, ताकि वहाँ से उसका रस निकालें और लोगों को फायदे तक पहुँचाएं। ये जो मधुमक्खी और मक्खी का एग्जाम्पल है ना, ये दोनों आज की शाइन सिटी पे फिट बैठता है कि मक्खी रूपी जितने लोग हैं वो गंदगियों में बैठ करके, आ करके ऐसे लोगों के हाथ पाँव में जा करके या उनके खाने में जा करके अपना पाँव मार दे रहे हैं, जिसको बीमार करने के लिए। तो जो गंदे लोग हैं, जो मक्खी टाइप के लोग हैं, वो गंदगियों को ला कर कैसे कस्टमरों को दूषित कर रहे हैं, जो उस प्रदूषण में अपने आप को बीमार कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मधुमक्खी प्रवृत्ति के हैं, जो जा करके अच्छी चीज़ें लाना, जैसे आप लोगों के साइट विजिट किया, कस्टमर को मैसेज दिया, ये फूल का रस ले करके उसका शहद बना करके जन कल्याण के लिए लोगों तक बढ़ा दे रहे हैं, और आगे जो है लोगों काम आ रहा है, उनकी सेहत के लिए काम आ रहा है, बीमारी को दूर करने का काम आ रहा है। तो ये जो आज मतलब चीज़ चल रही ना, इसी तरह चल रही। कुछ लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, उनसे बीमार हुए लोगों को कुछ लोग अपनी फूल से बने रस के जरिए, शहद के जरिए उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये जो आपकी बात अभी आपने कही ना, उस वाकई में इन बातों से मुझे ताकत मिलती है। और क्योंकि मैंने एक 3 से 4 दिन का भी मैंने संकल्प लिया है कि मैं 300 लोगों से बातचीत करूंगा, उनकी बातों को समझूंगा, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बात को समझा और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात को चाहूँगा निवेदन पूर्वक आपसे कि मैं आपकी बातों को और लोगों को फ़ायदा मिले। जैसे कुछ अच्छे लिटरेचर होते हैं, कुछ अच्छी पुस्तक होती है, कुछ अच्छी किताब होती हैं, लेखक रहे ना रहे, उसके विचार किताबों के तौर पर जब लोगों में जाते हैं तो लोग वैसे बनते हैं। आज अगर मेरी विचारधारा आज पॉजिटिव है तो मैंने कुछ ऐसे महान शख्सियतों किताबें पढ़ी हैं जिस वजह से मैं इतना पॉजिटिव बात कर पाता हूँ। मैंने वो लिटरेचर पढ़े हैं जिसमें ज़िंदगी में फ़ाइट करना और उससे लड़कर बाहर निकलना सिखाया जाता है। मैंने उन महान पुरुषों को अपना आदर्श माना है जिन्होंने जीवन के अंदर संघर्ष कितना बड़ा क्यों ना हो, ये ज़रूर सिखाया कि संघर्ष बड़ा होगा तभी जीत आपकी बड़ी होगी। तो मैं आपसे भी चाहूँगा निवेदन करते हुए, लेकिन आपकी परमिशन से, कि यदि आपकी परमिशन होगी तो हमारी आपके बीच की जो रिकॉर्डिंग का अंश है, मैं चाहूँगा कि इसको लोगों के लिए अगर कहिएगा, परमिट करेंगे तभी मैं डालूंगा, जिससे लोगों में ये विश्वास आए। क्योंकि मैं कुछ कहूँ वो लोग सुनेंगे,
समझेंगे नहीं, जी सर। शायद समझेंगे भी, लेकिन सब नहीं। लेकिन अगर वार्तालाप के अंश जो होते हैं वो जब जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे भी दिल की बात है, तकलीफ तो मुझे भी है, 30 लाख मेरा भी लगा हुआ है, 50 लाख मेरा भी लगा हुआ है, लेकिन अगर एक आदमी इंतजार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं इंतजार। तो मेरा अगले 3-4 दिनों तक जो 300 लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है, उसे मेरा यही कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करके कस्टमर तक बातें पहुंचाऊंगी। देखो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या, आप जाना किस क्षेत्र में चाहते हैं, जहां मक्खियां बना रही गंदगी लेकर आप वहां जाना चाहते हैं, और जहां मधुमक्खियां हैं कि हाँ आप उनके रस से जो शहद बना उससे अपना इलाज करा सकते हैं। काम करना ही तो मेरा प्रवृत्ति है और काम ही मैं कर रहा हूं। आपका हक है अपना पैसा अपनी जमीन लेना, मेरा कर्तव्य है आपका पैसा और जमीन देना। हम दोनों राजी हैं, हम दोनों सहमत हैं, तो बिचौले की क्या जरूरत है, किसी की क्या आवश्यकता है। आज आपके सीनियर गायब है सीन से पूरी तरह से। आपके सीनियर में देखा जाए हजारीबाग के लीडर, हजारीबाग के ऊपर ब्रिजमोहन के ऊपर मनोज के ऊपर आपके ये मुश्ताक राजकुमार, उनके ऊपर डॉक्टर अमिताभ साहब, इनमें से कोई तो आपके पास नहीं ना है। कौन? राजू चौरसिया, जो कि बहुत दूर आपसे रहते हैं, जिन्होंने आपका नंबर शेयर किया मनीष के पास। मनीष आपको अपने ऑफिस बैठा करके साइट विजिट करा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं और आपको कन्विंस कर रहे हैं, और आपको ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। एक दौर था लोग आपको ये समझाते थे क्योंकि उनको पे आउट मिलना था। आज का दौर ये है कि कुछ लोगों का लक्ष्य बन चुका है, नहीं कंपनी वापस आ रही है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए, और मैं भी दिन रात लगा हूं इसी सहयोग में। तो यदि आपको अच्छा लगा है वहां साइट आप देखें, अपनी लायबिलिटी खत्म करें, सहयोग करें, साथ दें, और आपके साथ से ज्यादा आपकी प्रार्थना की भी आवश्यकता है, उसे भी करें आप, कि उन्हीं प्रार्थनाओं का उन्हीं दुआओं का असर है, नतीजा है कि जो आज हम सब इकट्ठा हो रहे हैं और जो लाइन सार्थक साबित हो रही ना, कि कुछ बातें हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे रहा दुश्मन हमारा। तो वो लाइन, इन्हीं लाइनों की जो सच्चाई है ना, वो सिर्फ आप लोग की दुआओं से है। तो कुछ बात नहीं, बल्कि यही बात है कि आप सब लोगों की दुआएं, उन कस्टमर्स की दुआएं जो चाहते हैं शाइन वापस आए, शाइन जरूर वापस आएगी। जी बिल्कुल सर जी। तो बहुत धन्यवाद सर। और आप डाल सकते हैं सर मेरा, हम लोगों का जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत दुआओं के साथ कि आप वहां लगिए और अपना काम करिए, ठीक है। जो बन पड़ेगा, हमारी पूरी टीम, ये नई शाइन सिटी है और ये नई शाइन सिटी जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो जानती है, लेकिन क्या क्या नहीं करना है वो बहुत अच्छे से जानती है अब। तो इस नई शाइन सिटी में आपका स्वागत है। मिल करके फिर से एक बार शाइन सिटी खड़ा करते हैं। न जाने कितने परिवार और न जाने कितने कस्टमर्स की उम्मीद का मरकज है शाइन सिटी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम।